वही बताऊंगी कि आपको अपने हॉस्पिटल बैग में अपने लिए और अपने बेबी के लिए क्या क्या रखना चाहिए। बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा टाइम तो ऐसा नहीं करूंगी कि बेबी के लिए अलग से वीडियो बनाऊँ या फिर अपने लिए अलग, कि इतना ज़्यादा भी नहीं कि यार इतना ज़्यादा कुछ चाहिए होता था कि मैं अलग अलग से वीडियो बनाऊँ। तो इसलिए मैं दोनों का ही इसी वीडियो में कवर करूंगी। तो टाइम ना वेस्ट करके करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो फर्स्ट मैं स्टार्ट करूंगी बेबी से कि बेबी के लिए क्या क्या चाहिए होता है, देन मैं अपना बताऊंगी कि मदर के लिए क्या क्या चाहिए होता है। तो बेबी के लिए जो हॉस्पिटल बैग में आपको चाहिए होता है, फर्स्ट चाहिए होते हैं बेबी के क्लॉथ्स। बेबी के क्लॉथ्स, मेरा बेबी तो बड़ा हो गया है, तो फर्स्ट मैंने जब स्टार्टिंग में छोटा था तो उसके लिए रॉम्पर्स लिए थे, या फ्रंट से जो ओपन वाले क्लॉथ्स होते हैं, फुल स्लीव्स में होते हैं, जो ओपन आगे से ओपन बटन्स टाइप के, बटन्स आगे बटन्स होते हैं, तो वो वाले क्लॉथ लेने चाहिए। लाइक ऐसा है ना, क्योंकि बेबी को पहनने में भी बहुत कंफर्टेबल रहता है और आसानी से पहनाया जा सकता है, तो मैं वही करूंगी। तो बेबी के क्लॉथ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, वो आपको रखना पड़ता है। 3 या 4 पेयर्स आप, या 4 पेयर्स आप रख सकते हो। बिकॉज आप ज़्यादा टाइम हॉस्पिटल में नहीं रखते हैं, नॉर्मल डिलीवरी होती है तो नेक्स्ट डे डिस्चार्ज कर देते हैं, एंड अगर ऑपरेशन होता है तो 6 थर्ड डिस्चार्ज कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा क्लॉथ्स तो रखने की ज़रूरत नहीं होती है। आप 4 या 5, इससे ज़्यादा क्लॉथ्स आपको रखने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं प्रेफर करूंगी आप रॉम्पर्स रखें, जिससे बच्चा कंप्लीट कवर, उसमें कंप्लीट कवर हो जाता है। ऐसा नहीं कि उसको अलग से पजामा भी बनाना पड़ रहा है ऊपर से टी शर्ट। तो या तो रॉम्पर्स रखना चाहिए, या फ्रंट से जो ओपन वाली लाइक क्लॉथ्स आते हैं फ्रंट से ओपन वाले, वो आपको रखना चाहिए। तो फर्स्ट हो गया क्लॉथ्स। उसके बाद आते हैं बेबी के डायपर्स। बेबी के डायपर्स रखने चाहिए। बेबी के डायपर्स को आपको ऐसा नहीं कि आप एक रख रहे हो, 2 रख रहे हो, ऐसा नहीं, पूरा एक पैक आता है वो बेबी के डायपर्स का, आपका वो रखना ही चाहिए। बिकॉज हमको नहीं पता होता ना स्टार्टिंग में बेबी काफी टाइम पॉटी करता है, लाइक 5 टाइम्स भी हो सकता है, तो इसलिए हमको डायपर्स का पूरा पैक रखना चाहिए। तो डायपर्स भी बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, तो आपको अपने बैग में डायपर्स भी रखने चाहिए। नेक्स्ट आता है बेबी वाइप्स। ये भी आपको रखना है, बिकॉज अगर बच्चा पॉटी कर गया तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि उसको वॉश करा धुलाने ले जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो बेबी वाइप्स भी रखना होता है, क्योंकि वहाँ होती है लाइक नर्स जो होती है, सिस्टर्स वगैरह, वो क्लीन करती हैं। बट अगर आप के पास ये सारी चीज़ हैं तो आप इजीली उनको दे सकते हो, ऐसा नहीं कि वो नीचे जाएं या फिर उनको लेकर आए। तो अगर आपके पास है तो बहुत ही अच्छी बात होती है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें आपके बैग्स में होनी चाहिए। तो बेबी वाइप्स भी होनी चाहिए। वो आप डिपेंड्स करता है कि आपके ऊपर कि आप किस ब्रांड का लेना चाहते हो। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि इसी का लेना चाहिए। तो बेबी वाइप्स भी आपके बैग में होना चाहिए। नेक्स्ट बात आती है ड्राई शीट। बेबी की ड्राई शीट, ये भी होना बहुत ज़रूरी होता है स्टार्टिंग में। इन केस कभी कभी ऐसा होता है कि यार डायपर्स नहीं पहना हुआ, एकदम लिया हुआ है और बेबी एकदम से पॉटी लाइक, क्योंकि हाँ स्टार्टिंग में ऐसे होता है ना, बेबी की पॉटी कभी पतली लाइक इस टाइप की होती है, तो आपका ड्राई शीट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये ड्राई शीट भी होनी चाहिए। ये ड्राई शीट मैंने अमेजोन से ऑर्डर्स काफ़ी सारी करी थी, लेकिन घर आके इतना ज़्यादा नीड नहीं हुआ, तो ये मेरी पूरी पैक्ड रखी हुई है। और बाकी की और भी ड्राई शीट्स तो वो मैंने यूज़ कर ली थी। बट ये ड्राई शीट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको हॉस्पिटल में और उसके बाद भी। तो आपके बैग में ये ड्राई शीट भी होनी चाहिए। नेक्स्ट बात आती है बेबीज के हैंकीज। हैंकीज हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है यार, काफ़ी सारे हैंकीज की हमको ज़रूरत होती है, लाइक हॉस्पिटल में भी, घर आने के बाद भी। तो आपको बेबी के लिए काफ़ी सारे हैंकीज का स्टॉक होना चाहिए। और हैंकीज बेबी के लिए जो होने चाहिए, आप फर्स्ट क्राई वगैरह पर देखोगे बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट से हैंकीज आते हैं, आप वो ले सकते हो। तो आपको बेबी के लिए काफ़ी सारे हैंकीज रखने चाहिए। तो वो भी बैग में लाइक काफ़ी सारे हैंकी होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि 1 और 2। आप पूरा पेयर ले सकते हो, लाइक 5 6 वाला जो पेयर आता है, वो सारे हैंकीज ले सकते हो। तो ये भी आपके बैग में होना चाहिए। नेक्स्ट आता है बेबी के लिए बॉटल। बॉटल मैं बोलूँगी, बहुत से डॉक्टर्स ऐसे भी होते हैं कि बाउल और स्पून के लिए भी बोलते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं कि आपको बॉटल्स के लिए लाइक तुरंत ही बॉटल्स लेके आना पड़ता है, तो एकदम से ही फॉर्मूला मिल्क लेके आना पड़ता है। तो इसलिए मैं बोलूँगी आपके पास दोनों चीज़ होनी चाहिए, बॉटल भी एंड बाउल एंड स्पून भी आप रख सकते हो। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि बाउल स्पून नहीं रखना चाहिए, एंड बाउल एंड स्पून भी आप रख सकते हो। तो आपको दोनों चीज़ बेबी के लिए रखनी चाहिए, बाउल एंड स्पून भी एंड बॉटल भी। एंड एक और चीज़ आपको बोलूँगी, एक फॉर्मूला मिल्क का होना ही चाहिए। ऐसा नहीं यार, ऐसा होता है, मैं ये नहीं बोलूँगी, ब्रेस्ट फीड भी बहुत से डॉक्टर काफ़ी सारे क्या इमीडिएट मदर्स का अगर नहीं हो पा रहा है और मदर ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रही है, यस, मदर एकदम से ब्रेस्ट फीड नहीं करा पा रही है, तो फॉर्मूला मिल्क का एक बॉक्स आपके पास होना ही चाहिए। अदरवाइज इमीडिएट आपको हॉस्पिटल से लेके आना पड़ता है। तो वो भी आपके पास होना चाहिए, बॉटल भी आपके पास होनी चाहिए।
नेक्स्ट आता है हॉस्पिटल में बेबी को बात नहीं कराते हैं आप। अगर आप 3 डेज भी रहोगे तो बेबी को बात नहीं कराते हैं, बिकॉज तब तक बोलते हैं उसके नाभि वाला जो लगा होता है, जब तक वो गिर नहीं जाए खुद से तब तक बॉडी बेबी को मसाज भी नहीं करते हैं, बेबी को बात भी नहीं कराते हैं। तो बेबी को सिर्फ बॉडी को स्पंज करते हैं। तो आपको ऐसा तो नहीं है कि सोप वगैरह ऐसा कुछ रखना चाहिए बेबी के लिए, बट लाइक आप ये रख सकते हो। मोस्टली डॉक्टर तो पाउडर वगैरह या लोशन वगैरह भी उस टाइम पर इतना यूज नहीं कर सकते, बट आप रख सकते हो बेबी का जो पाउडर्स हैं, लोशन, ये रख सकते हो। बट ऐसा नहीं है सोप वगैरह आपको कुछ भी रखने की जरूरत होती है। ये नेक्स्ट आता है बेबी को रैप करने के लिए। बेबी को रैप करने के लिए आप एक तो सॉफ्ट टॉवल टाइप का आता है क्लॉथ्स वाले कपड़े में, वो भी आप रख सकते हो। उससे भी बच्चे को बहुत अच्छे से लाइक अगर समर टाइम में बच्चे का है, समर टाइम में तो वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट सॉफ्ट सी टाइप फर्स्ट क्राई पर आती हैं, आप वहां से परचेज कर सकते हो। एकदम कैप वाली कैप से भी बच्चा कवर हो जाता है और उसको अच्छे से रैप कर देते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चे को जितना रिलैक्स रैप करने में मिलता है ना, ऐसे नहीं कि हम ऐसे ही ले लेते हैं, इतना नहीं। रैप करने में बहुत ही अच्छे से, और हम लोग भी स्टार्टिंग में आसानी से ले पाते हैं, तो वो भी आप ले सकते हैं। अगर विंटर का टाइम है तो आप इस टाइप का ले सकते हैं, थोड़ा सा हैवी कपड़े में आता है। सेम इस टाइप में ही समर टाइप में आते हैं, टालसी जो आती है, ये कैप होती है और ये इस टाइप का पूरा होता है। इसको आप इस तरीके से रख के बच्चे को अच्छे से रैप कर सकते हैं इस टाइप से, और हमको भी लेने में आसानी होती है बच्चे को, तो आप ये भी ले सकते हैं। यस, नेक्स्ट आता है बेबी के मिटर्न्स। बेबी के मिटर्न्स भी आपको रखना चाहिए। कैप आती है, उसका पूरा सेट आता है बेबी के मिटर्न्स में, जिसमें हैंड का भी आता है, फ्लैग्स भी आते हैं, कैप्स वगैरह भी आते हैं। पूरा सेट वाला भी ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो अलग से भी ले सकते हैं, कैप अलग से ले सकते हैं या फिर हैंड वाला। बिकॉज स्टार्टिंग में बेबी के जितने नेल्स वगैरह होते हैं ना, वो एकदम लाइक फेस वेस पे ऐसे करने से, तो उसको स्टार्टिंग में काफी टाइम तक मिटर्न्स पहना के रखना चाहिए। तो आप फर्स्ट क्राई से, अमेजोन से, कहीं से भी ले सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको फर्स्ट क्राई से, तो वो भी आपको रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये तो था मेरे बेबी के लिए कि बेबी के लिए क्या क्या रखना चाहिए। अब मैं बताऊंगी आपको मदर्स के लिए क्या क्या रखना चाहिए। मदर्स के लिए फर्स्ट बात आती है कि नाइटी। नाइटीज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड मेन प्रेफर आप जो नाइटीज करोगे फ्रंट से ओपन वाली होनी चाहिए, लाइक चैन टाइप का साइड से होना चाहिए, बिकॉज या आप आगे से बटन्स वगैरह होना चाहिए, क्योंकि बच्चे को अगर ब्रेस्ट फीड करा रहे हो तो उससे आसानी रहती है। तो अगर मेन प्रेफर वाली चीज़ है कि आप इस टाइप की नाइटीज भी रख सकते हो, फ्रंट से ओपन वाली या नॉर्मल भी, तो आपको ज़्यादा नाइटीज की ज़रूरत नहीं होती। 2 या 3, आप 3 रख सकते हो, 3 इज इनफ, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है। बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो आपको नेक्स्ट डे डिस्चार्ज कर देते हैं, एंड सी सेक्शन से भी होता है तो आपको 3rd डे डिस्चार्ज कर ही देते हैं, सर नहीं है। तो आपको नाइटीज रखनी चाहिए, 3 नाइटीज आप रख सकते हो, 3 नाइटीज। नेक्स्ट बात आती है, अगर मदर्स भी वहां पर होती हैं तो उनको भी ऐसा नहीं होता कि 3 डेज में उनको, लाइक अगर सी सेक्शन में हो या नॉर्मल में, ऐसा नहीं होता है कि वहां पर आपको लाइक बात करा रहे हैं या बात कर रहे हैं मदर्स भी, तो मदर्स भी वहां पर बात वगैरह नहीं करती है, तो उनके लिए वैसा कुछ नहीं है। बट बॉडी को स्पंज वगैरह करके आप बॉडी लोशन वगैरह लगा सकते हो, तो वो आपके लिए होना चाहिए। नेक्स्ट मैं बात करूंगी, कॉम होना चाहिए कि मदर्स के एकदम बाल यार इतने ज्यादा वैसे उलझे टाइप के हो जाते हैं, तो कॉम करने के लिए तो कॉम भी आपका होना चाहिए। नेक्स्ट, ये किट मोस्टली यार हॉस्पिटल से ये किट मिलती है, काफ़ी हॉस्पिटल्स में नहीं मिलती होगी, तो आपको आपके पास ये किट होनी चाहिए। इसमें टूथपेस्ट है एंड शैम्पू दिया हुआ है। शैम्पू का कोई नीड नहीं होता, लेकिन टूथपेस्ट, ब्रश, इसका आपको नीड होता है। और हैंड वॉश आप खुद अपना भी रख सकते हैं, मोस्टली हॉस्पिटल्स में होता है, ऐसा मैं नहीं बोलूँगी, काफ़ी में इनकेस नहीं है तो आप अपना रख सकते हैं। तो आपको हैंड वॉश भी रखना चाहिए। एंड नेक्स्ट ये आता है ये स्कार्फ टाइप का। इससे आप इजीली बच्चे को कवर करके, अगर अपने लाइक इसमें देखेंगे आप, इस टाइप से बटन्स दिए हुए हैं, ये बटन्स दिए हुए हैं, ये लाइफ स्टाइल से मैंने कराया था एक, तो उसमें ये हवा की तरफ से मुझे मिला हुआ था, तो ये बटन्स दिए हुए हैं और इस तरीके से इसको कवर करके आप आगे से ऐसे कवर कर सकते हैं और इजीली अपने बच्चे को फीड करा सकते हैं। तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था और काफ़ी हेल्पफुल भी रहा था कि ये आपको हॉस्पिटल से ही नहीं, इन केस आप कभी ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आपको इतना प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप इसको इजीली कैरी करके बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नेक्स्ट बात आती है, आपको एक लाइक लिप बाम रख सकते हैं। कुछ भी यार खुद ही लगता है ना कि फेस अपना डल 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 लग रहा है और एकदम से अपन को नेक्स्ट डे डिस्चार्ज होना और घर जाना, तो खुद से लगता है कि थोड़ा सा अच्छा बनकर चले जाएं, क्योंकि घर पर भी हमारा वेलकम होना होता है, तो अच्छे से लगता है। तो फिर
वही एक आपके पास लिप बाम या कुछ भी रख सकते हैं आप, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है हमारे बैग में, हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स, वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सारे डॉक्यूमेंट्स बैग के अंदर ही होने चाहिए, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये सारी चीज़ हमारे हॉस्पिटल बैग के अंदर होनी चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन को हिट भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ, आपको अपने इनर गारमेंट्स भी रखने चाहिए। इनर गारमेंट्स में आप 4 या 5 का पेयर्स भी रख सकते हो, काफ़ी सारे। आपको अपने सैनिटरी, आपको अपने पैड्स भी रखने चाहिए, वो आपको पूरे पैकेट लाइक 1 और 2 पैकेट्स अपने बैग के अंदर रखने चाहिए। तो ये सारी चीज़ आपको अपने बैग के अंदर रखनी चाहिए।